हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों इस लेक्चर में हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं लॉगरिथम के। तो जो हमने बेसिक सीखा है लास्ट लेक्चर में, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर अप्लाई करनी होती है। तो जो प्रॉपर्टीज हमने सीखे थे उन्हीं प्रॉपर्टीज के हेल्प से आज के हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए, आपको यहाँ पर लॉगरिथम में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग लॉगरिथम। तो ये आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करना है और इनकी वैल्यू निकालना है। अब इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए सबसे पहले हम जैसे हमने फॉर्मूला जो रिवाइज किए थे, वो आपको वो जो फॉर्मूला हमने सीखे थे लास्ट लेक्चर में, उसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। फॉर्मूले में हमने क्या सीखा था कि अगर कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, जैसे a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू m रहा, तो हम इसको जब लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे लेते हैं, लॉग जो बेस में होता है ना, उसको बेस में ही हम लेते हैं। तो ये बेस में बेस a आ गया। अभी जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर ले रहे हैं स्मॉल m को, और जो इंडेक्स है, पावर है, वो इक्वल के दूसरे साइड इधर आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ ले सकते हैं। अब देखो, आपको क्या करना है, अगर आपको एक्सपोनेंशियल में दिया है तो लॉगरिथम में आप ऐसे कन्वर्ट कर दोगे, और लॉगरिथम में अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो आप उसको एक्सपोनेंशियल में ऐसे लेकर आ सकते हो। अब ये यहाँ पर जो एग्जांपल है, उस एग्जांपल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, अपने को ऑलरेडी लॉगरिथम में दी हुई। अब लॉगरिथम में अगर वो दिया हुआ है अपने को, तो हम उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का बेस्ट वे ये है, सबसे पहले जो भी आपको दिया हुआ है आप क्या करोगे, उसको अज्यूम कर लेना कुछ एक वेरिएबल वैल्यू। जैसे मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ, लेट log 9 टू दी बेस 3 इज इक्वल टू x। मैंने इसको x अज्यूम किया। अभी ये x क्या है, इसकी वैल्यू क्या है एग्जैक्टली पता नहीं है, मालूम करना है। वो जो प्रॉपर्टी है उसकी हेल्प से आप इसको क्या करो, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो। तो देखो, जो बेस है ना, बेस में ही लिखना, उसको मैंने यहाँ पर 3 लिखा। इधर क्या रहता है, इंडेक्स रहता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था। तो यहाँ पर हमने x ले लिया, इंडेक्स जो है बेस के ऊपर लिया, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। और ये जो है 9 साथ में जो रहता है वो वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हमने 9 ले लिया। अब देखो, ये जो 9 है ना, नेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ, 3 रेज़ टू दी पावर x, इसको ऐसे रहने देता हूँ। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, लिख सकते हैं हम ऐसे। ये हो गया। अब यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल की एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर कभी ऐसे रहा a रेज़ टू दी पावर x इज इक्वल टू a रेज़ टू दी पावर y, तो हम इस एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी से अगर बेस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर को इक्वेट करते हैं। तो हम यहाँ x इज इक्वल टू y लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक के? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर आपको यहाँ क्या दिख रहा है, बेस में 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 है। तो अगर बेस दोनों का सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा। a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर y which is equal to x is equal which implies x is equal to y। दिस इज इक्वल, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या कह सकते हैं हम, ये x जो है, पावर बेस सेम है, इसलिए x जो है आपका वो क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। और ये वैल्यू आ गई है अपनी x इज इक्वल टू 2। अब ये x है कहाँ पर, x तो यहाँ पर है, तो मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो x की वैल्यू 2 आई है, मतलब इस log की वैल्यू 2 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं log 9 टू दी बेस 3 इज इक्वल टू, ये लास्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी सेम टाइप का एग्जांपल है, जिसमें हमें क्या करना है, इस लॉग की वैल्यू डिटरमाइन करना है। प्रॉपर्टीज ये वाली ही यूज होने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ लॉग है उसको अज्यूम कर लेंगे x। लेट log 32 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर जो है इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। तो बेस में 2 है तो मैंने 2 लिखा, पावर क्या है x हो जाएगा इधर, और 32 इधर हम वैल्यू ले लेंगे उसकी। ओके, अब यहाँ पर ये जो 32 है, ये 2 का पावर है, किसमें पावर पर आता है, 2 रेज़ टू दी पावर 5 पर आता है। ये 2 रेज़ टू दी पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू दी पावर 5। अब आप यहाँ पर अगर आप चेक भी करोगे ना, देखो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके 5 टाइम्स चलिए, आपको 32 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक रूल मैं आपको एक वर्क देता हूँ, आप ये वैल्यूज निकालना। 2 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 रेज़ टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो ऐसे करते हुए चले जाओ, आप डबल करते चले जाओ, आपको 2 रेज़ टू पावर 5 जाएगा तो 32 आ जाएगा। देख लो, चेक कर। 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 8 का डबल 16, 2 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या ऐसा है, बेस दोनों का सेम है, वो वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
x की वैल्यू क्या आ गई है 5 आ गई है। तो ये वैल्यू का हम यहाँ पर यूज करेंगे वापस इस इक्वेशन में, तो अपना ये क्या बन जाएगा log 32 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 5। ये हमारा लास्ट आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा लॉगरिथम में बेस कन्वर्ट कर एग्जांपल सॉल्व किया हमने बाय यूजिंग दिस टू प्रॉपर्टीज। अब इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम लेते हैं log 1/8 टू दी बेस 8। रफ करता हूं मैं सारी चीजें। चलिए एग्जांपल है log 1/8 टू दी बेस 8। log 1/8 टू दी बेस 8 ये एग्जांपल है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी तरह इस वैल्यू को x अज्यूम कर लेंगे। अब ये जो वैल्यू हम x अज्यूम करने वाले हैं इसको कैसे लिख सकते हैं हम, लेट log 1/8 टू दी बेस 8 इज इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, वो प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको इस तरीके से लिखेंगे, जैसे 1/8 मैंने इधर लिखा, समझ इस चीज को, या फिर हम इस तरीके से लिखेंगे जो अपना बेस में है उसको बेस में लाएंगे। जैसे था 8 जो है बेस में है, बेस में आ गया, इंडेक्स जो है ऊपर आ गया, 1/8 को हमने इधर ले लिया। ओके, एक हमने लॉज ऑफ इंडाइसेस जो बेसिक सिखाया था उसमें सिखाया था कि अगर कोई नंबर नीचे होता है उसको ऊपर लेकर जाया जा सकता है, लेकिन जब लेकर जाओगे तो पावर जो है उसका माइनस हो जाएगा। यानी 8 का पावर यहाँ कितना है 1 है, ऊपर जाके ये -1 हो जाएगा। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे आप देख सकते हो x की वैल्यू क्या आ गई है -1, प्रीवियस जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया उसके हेल्प से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आंसर आया है गिवन लॉग का क्या आ जाएगा। तो लॉगरिथम की वैल्यू माइनस आ सकती है, लेकिन ये जो होता है ना यहाँ पर नंबर हम नेगेटिव नहीं ले सकते, इस चीज का ख्याल रखें, क्योंकि जो लॉगरिथम होता है वो नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं होता है, उसके लिए उसका कोई आंसर। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में आपको एग्जाम्पल हमने कैसे किया समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर मैं यहाँ खत्म करता हूँ, स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ